हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। नाउ एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, देन आपका पुलिस हो गया। तो ये सारे ही एग्जाम में करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, द एवरेज इज अ वेरी हार्ड टॉपिक। ठीक है, बच्चे एवरेज के क्वेश्चंस में इक्वेशन भी नहीं बना पाते हैं, मतलब एक्स वाई से भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बेसिकली क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व द एवरेज विदाउट इक्वेशन, यानी कि एक्स और वाई के बिना हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 30 to 40 सेकेंड्स। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर्स आपको दिए हैं, सबका एवरेज निकालना है। एवरीवन नो कि एवरेज मेरे जो है कैसे निकालते हैं। सारे नंबर्स का सम कर दोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो नंबर ऑफ नंबर्स क्या दिए हैं आपको 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो सबका सम क्या बन जाएगा 15। 15 को 5 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3। ना उसका शॉर्टकट क्या बन सकता है भाई, यहाँ पे अगर देखते हो तो नंबर सीरीज में दिए गए हैं। सीरीज का मतलब क्या हो गया, यहाँ इन दोनों में भी गैप 1 का है, इन दोनों नंबर्स में भी गैप 1 का है, इन दोनों नंबर्स में भी गैप 1 का है, और यहाँ भी गैप 1 का है। कभी भी अगर नंबर सीरीज में दिए होंगे तो सबसे छोटे वाले नंबर में सबसे बड़े वाला नंबर आपको प्लस करना है, यानी कि 1 + 5, और डिवाइड दोनों को करना है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो गया 3। ये हमेशा 2 से डिवाइड करना है भाई, चाहे यहाँ पे गैप 1 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 30 का हो, 40 का हो, ये हमेशा डिवाइडेड बाय 2। सबसे छोटा और सबसे बड़ा कब, जब भी सीरीज में नंबर्स होंगे, मतलब जो है गैप बराबर होंगे। ठीक है, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 30 60 90 120 150 एंड 180। तो यहाँ पे भी भाई सीरीज में है। सीरीज का मतलब क्या हो गया भाई, सब में जो है गैप 30 30 का है, यहाँ भी 30 का गैप है, यहाँ भी 30 का है, यहाँ भी 30 का, एंड सो ऑन। तो सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा मिल गया आपको 30, और सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा हो गया 180। तो 30 में 180 प्लस कर दोगे और डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 210। 210 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 105। नाउ 105 इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, यहां पे आपको निकालना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, दोज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी। तो यहां पे इंफिनिटी तक नहीं जाना है, बिकॉज उसने क्या कहा है आपसे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो लास्ट वाला नंबर कौन सा बन जाएगा 100। भाई दीज नंबर्स आर ऑल्सो इन द सीरीज, तो यहाँ पे 1 सबसे छोटा है और 100 सबसे बड़ा है, तो 1 + 100 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया 50.5 इज द राइट आंसर। 101 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ लेट्स ट्राई विद दिस क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, दोज आर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे, बट इंफिनिटी तक नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे मेरे को फर्स्ट 100 निकालना है। तो स्टार्टिंग अगर मैं 0 से कर रहा हूं तो 100th नंबर कौन सा मिल जाएगा 99। भाई 100th नंबर 100 नहीं मिलेगा जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो 0 से। यहां पे 1 से स्टार्ट कर रहा था तो 100th नंबर 100 था, बट यहां पे जब 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 100th नंबर कौन सा होगा 99। तो यहां पे सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा हो गया 0, और सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा हो गया 99। डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर क्या आ गया 49.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द एवरेजेस। ठीक है, बट एवरेज का ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एक बारी देखते हैं कि एग्जाम में किस लेवल के जो है क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के कि लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज दिया गया है 40 रुपीज। उनका एवरेज दिया गया है 40 रुपीज। तो 40 रुपीज का मतलब क्या हो गया, एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक स्टूडेंट की पॉकेट में 40-40 रुपए पड़े हैं। ये आपको मान के चलना है, बिकॉज 30 बच्चों का एवरेज क्या दिया है आपको 40 रुपए। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सा है। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज अगर 40 रुपीज दिया गया है तो आपको मान के चलना है कि हर एक की पॉकेट में 40-40 रुपए पड़े गए जो है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट यहाँ पे नया लेके आता हूं, अगर मैं एक स्टूडेंट यहाँ पे नया लेके आता हूं, ये जो नया बच्चा है अगर ये अपने साथ 40 रुपए लेके आता है तो सारे बच्चों का एवरेज जो है वो 40 ही रहेगा, बिकॉज 40 रुपए उसको लेके आने थे। इसका मतलब ये हो गया कि इसको 40 रुपए लेके आने थे, ये अपने साथ 40 रुपए ले आया, तो एवरेज में फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ये अपने साथ 40 रुपए से कुछ फालतू लेके आता है, लेट्स सपोज 60 ले आया, 70 ले आया, 100 ले आया, 120 ले आया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो ग्रुप को फायदा हुआ है।
तो अगर ग्रुप को फायदा होता है तो वो सब में बराबर बराबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये अपने साथ 120 रुपए लेके आता है तो 40 तो एवरेज था, तो आप क्या करोगे, 80 जो है बाकी बच्चों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर ये अपने साथ 40 रुपए से कुछ फालतू लेके आया तो एवरेज जो है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज ग्रुप को फायदा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ये अपने साथ 40 रुपए से कुछ कम पैसा लेके आया, भाई 20 ले आया, 10 ले आया, 5 रुपए ले आया, 18 रुपए ले आया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जितने इसको लाने थे उससे कम लेके आया है, तो ग्रुप को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ग्रुप को लॉस होने का मतलब क्या हो गया कि उस केस में एवरेज कम हो जाएगी, घट जाएगी। सबकी एवरेज जो है, जब कंबाइंड एवरेज निकालोगे तो एवरेज कम हो जाएगी अगर ए जो है वो अपने साथ कुछ कम पैसा लेके आता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो 40 रुपए लेके आता, एवरेज में कुछ भी फर्क नहीं आता। अगर वो 40 से कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आया है तो एवरेज वुड गेट इंक्रीज्ड, एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज ग्रुप को फायदा हुआ है। अगर ये 40 रुपए से कुछ कम लेके आता है तो ग्रुप को लॉस हुआ है। ग्रुप को लॉस होने का मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट्स की एवरेज कम हो जाएगी, बिकॉज ये कम पैसा लेके आया है। नाउ ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि 30 बच्चे हैं क्लास में, जो है 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 50 रुपए है। 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 50 रुपीज है। मैंने एक नया बंदा जोड़ा है, जब मैं नया बंदा जोड़ता हूं तो सबका एवरेज जो है वो 51 रुपीज बन जाता है। भाई क्लियर है, 51 रुपीज बन जाता है। तो उसने पूछा है देन फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय न्यू स्टूडेंट। तो ये जो नया बच्चा है वो अपने साथ भी कितने पैसे लेके आया, ये आपको निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर है भाई, यहां पे जो है एवरेज बढ़ी है, तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे लेके आया है, फालतू पैसे लेके आया है, जो इसने बाकी बच्चों में बांट दिया है। तो यहां पे जो है 50 का 51 बन गया, यानी कि हर एक की पॉकेट में +1 हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। यहां पे अगर आप देखते हो 31 बच्चों का एवरेज क्या बन गया था, 51 रुपए, तो इसके पास भी 51 रुपीज तो रहेंगे भाई। जब मैं बोल रहा हूं कि 31 बच्चों का जो एवरेज है वो 51 रुपीज है, तो इसके पास भी 51 रुपीज वर्स्ट टू वर्स्ट केस में तो रहेगा ही रहेगा। बट ये 51 रुपीज अपने साथ नहीं लाया था, कुछ एक्स्ट्रा लेके आया था, बिकॉज इसने बाकी 30 बच्चों की पॉकेट में 1-1 रुपया बढ़ा दिया है। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड कितने रुपए ये एक्स्ट्रा लेके आया है। भाई अगर पहले 30 बच्चों की पॉकेट में 50-50 रुपए थे, इसके आने से 30 बच्चों की जेब में 51-51 रुपए हो गए हैं, तो हर एक की पॉकेट में +1 हुआ है। तो 30 बच्चों की पॉकेट में 1-1 रुपया बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ये अपने साथ 30 रुपए फालतू लेके आया था। तो 51 तो इसके पास थे ही, 30 ये फालतू लेके आया, तो एग्जैक्ट अमाउंट ये लाया है 81 रुपीज। ये मेरा आंसर हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एवरेज का कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आएगा, आपको ये वाली अमाउंट निकालनी है कि कितने वो फालतू लेके आया। अगर एवरेज बढ़ी है तो वो कुछ एक्स्ट्रा लाया, भी कितने एक्स्ट्रा लाया वो आपको निकालना है, वो उसमें प्लस कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 30 रुपीज। इफ वन न्यू स्टूडेंट जॉइंस देम, न्यू एवरेज बिकम 29 रुपीज। तो आपको निकालना है कि नया बच्चा जो है भी कितने पैसे लेके आया। यहाँ पे अगर आप देखते हो, पहले 20 बच्चों की पॉकेट में 30-30 रुपए थे, नए बच्चे के आने से फर्क क्या हुआ है, हर एक की पॉकेट में 29 रुपीज बन गया है, यानी कि एवरेज जो है वो कम हो गई है, पॉकेट में से उनकी पैसा कम हुआ है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स थे, एवरेज जो है वो 30 रुपीज है। अगर मैं एक नया बच्चा यानी कि ए नाम का उसमें प्लस करता हूं, तो 21 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 29 रुपीज जो है बन जाता है। यहां पे हुआ क्या है, एवरेज सबकी पॉकेट में पहले 30 रुपीज थे, अब हर एक की पॉकेट में 29 रुपीज है, तो 1-1 रुपया कम हुआ है। किसकी वजह से, ए की वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज कम होने का मतलब क्या हो गया कि ये अपने साथ कुछ पैसा कम लेके आया है। तो कितना कम लेने जो है लेके आया है, ये आपको निकालना है। तो ए के पास जो है 29 रुपीज इस वक्त है, बट ये 29 रुपीज अपने साथ नहीं लेके आया था, ये कुछ पैसा कम लेके आया था। तो इसने क्या करा कि बाकी बच्चों से उधार लिया है, तब इसने अपने पास 29 रुपीज बनाए हैं। तो कितना पैसा उधार लिया है, ये आपको निकालना है। तो 20 बच्चों की पॉकेट में से 1-1 रुपया कम हुआ है, तो कम होने का मतलब क्या हो गया, 20 बच्चों की पॉकेट में से 1-1 रुपया कम हुआ है, तो ये 20 रुपए कम लेके आया था। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 29 रुपीज इसकी पॉकेट में अभी हैं, बट उसमें से 20 रुपए उधारी के थे, तो इसके पास 9 रुपए पड़े हैं, यानी कि 9 रुपए ही अपने साथ लेके आया था। एग्जैक्ट अमाउंट क्या आ गया, 9 रुपीज।
तो एवरेज के क्वेश्चंस में आपको निकालना क्या है कि एवरेज अगर बढ़ी है तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लेके आया, एवरेज अगर घटी है तो कितना पैसा कम लेके आया। दो चीजें आपको निकालनी है। 29 थे, उसमें से 20 रुपए इसने 20 बच्चों से उधार लिए हैं, एक एक रुपया हर एक बच्चे ने उधार दिया है। तो ये जो है एग्जैक्ट अमाउंट जो लाया था वो 9 रुपीज लेके आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज पे ध्यान देना कि एक्स्ट्रा कितना लाया था और ये जो है कम कितना लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एवरेज मनी ऑफ द 40 स्टूडेंट्स इज 30 रुपीज। अब यहां पे मैं एक बच्चा नहीं दो बच्चे जोड़ रहा हूं। इफ 2 न्यू स्टूडेंट जॉइंस देम, न्यू एवरेज बिकम 30.5, यानी कि 0.5 से एवरेज जो है वो बढ़ जाती है जब दो बच्चे आते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट, यानी कि दोनों बच्चे मिला के भी कितना पैसा लेके आए थे वो आपको निकालना है। अप्रोच वही रहेगी, अप्रोच शुड बी क्लियर, अप्रोच शुड बी सेम। 40 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज जो है वो 30 रुपीज है। अगर मैं दो बच्चे जोड़ता हूं यानी कि a प्लस बी, यहां पे दो बच्चे आ रहे हैं, तो 42 बच्चों का जो एवरेज है वो 30.5 रुपीज बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी 0.5 40 बच्चों की पॉकेट में इसने बढ़ाया, इन दोनों ने मिलकर बढ़ाया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बढ़ाया, प्लस जो हुआ है वो 0.5 40 बच्चों की पॉकेट में हुआ है। तो यानी कि ये दोनों मिला के इतना पैसा लेके आए थे कि 40 बच्चों की पॉकेट में 0.5 बढ़ा दिया है। तो अगर 30.5 42 बच्चों का एवरेज है तो इसके पास भी 30.5 रहेगा और इसके पास भी 30.5 रहेगा, बिकॉज दो बच्चों की बात कर रहे हैं। 3 बच्चे होते तो मैं 3 बार ही 30.5 लेता, यहां पे दो बच्चे आए हैं तो अभी दोनों का सम करोगे तो मतलब क्या हो गया, 61 रुपीज तो इनके पास अभी पड़े हैं बांटने के बाद। तो यहां पे 40 बच्चों की पॉकेट में 0.5 डिस्ट्रीब्यूट करा, तो 40 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 0.5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 रुपीज ये दोनों मिला के एक्स्ट्रा लेके आए थे। तो 20 रुपीज प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आ गया 81 रुपीज ये दोनों मिला के एग्जैक्ट लेके आए थे, जिसमें से 20 रुपए बांट दिए, 61 रुपीज अपने पास रखे हैं दोनों ने मिला के। तो आंसर क्या मिल गया, फाइंड द सम ऑफ अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय न्यू स्टूडेंट्स, तो आंसर इज 81 रुपीज दोनों मिला के लेके आए थे। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन यहां पे आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, भाई 30 बच्चे हैं, उनके पास कुछ सर्टेन एवरेज है। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज नहीं दिया गया है। नाउ दिस इज अ टाइप सेकंड, जब मेरे को एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कुछ एवरेज मनी है, कितना मनी है वो आपको नहीं दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में एवरेज दिया गया था। नाउ वन मोर स्टूडेंट जॉइन्स विद 120 रुपीज, एक नया बच्चा आता है जो अपने साथ 120 रुपए लेके आता है। उसके आने से फर्क क्या पड़ा, जो नई एवरेज है वो 1 रुपए से बढ़ गई है। तो आपको निकालना है फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल द 31 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। टाइप सेकंड है जिसमें आपको एवरेज निकालनी है। तो यहां पे 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स के पास कुछ एवरेज मनी है, कितना है वो आपको नहीं पता है। एक नया बच्चा आया, वो अपने साथ 120 रुपए एग्जैक्ट लेके आया, यानी कि 120 रुपए वो लेके आया अपने साथ एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि उसको 120 रुपए लेके आने थे, वो 120 रुपए अपने साथ एग्जैक्ट लेके आया। अब ये जब 120 रुपए लेके आया तो फर्क क्या पड़ा है, जो एवरेज है वो 1 से बढ़ गई है, यानी कि यहां पे अगर x एवरेज थी तो यहां पे क्या हो गया x प्लस 1। तो एवरेज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अभी ये कुछ एक्स्ट्रा लेके आया, तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया वो आपको निकालना है। तो यहां पे 120 रुपए जब वो लेके आया तो 120 रुपए में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा था, कितना एक्स्ट्रा पड़ा था वो आपको निकालना है। इतना एक्स्ट्रा पड़ा था कि उसने 30 बच्चों में 1-1 रुपया फालतू जो था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 30 बच्चों में 1-1 रुपया जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि 30 रुपए वो फालतू लेके आया था, तो 90 रुपए उसको अपने पास रखने थे। अपने पास रखने का मतलब क्या हो गया कि नई वाली एवरेज क्या थी, वो 90 रुपीज थी। बिकॉज इसी से हम जो है इसका डिसाइड करते हैं ना, उसको 120 रुपए में से 90 रुपए अपने पास रखने थे, बाकी जो भी 30 रुपए बचे हैं वो उसने 30 बच्चों में बांट दिए, तो एवरेज जो है वो 1-1 से बढ़ गई है। तो यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, फाइंड द न्यू एवरेज या फिर फाइंड द ओल्ड एवरेज। तो अगर मेरे को ओल्ड एवरेज पूछेगा तो x में +1 करके 90 बना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 89 वाज द ओल्ड एवरेज। नई एवरेज क्या आ गई 90 रुपीज। ठीक है, इसी पे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, जब वो नया बच्चा आएगा तो एवरेज घटेगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। यहां पे उसने क्वेश्चन में दिया है कि 40 बच्चे थे, ठीक है, 40 बच्चे थे, उनका एवरेज आपको नहीं पता है। एक और बच्चा ज्वाइन करता है, अपने साथ 50 रुपए लेके आता है, सो डेट न्यू एवरेज डिक्रीज्ड बाय 0.5 रुपीज से उनकी एवरेज कम हो जाती है। तो नई वाली एवरेज कितनी थी 41 बच्चों की।
ठीक है। तो अप्रोच वही रहेगी, यहां पे 40 बच्चे थे, 40 बच्चों का एवरेज आपको नहीं पता है, लेट्स सपोज x मान लेते हैं। एक नया बच्चा आया, वो अपने साथ 50 रुपए लेके आया, वो अपने साथ एग्जैक्ट 50 रुपए लेके आया, बट 50 रुपए कुछ कम पड़ रहे थे, 50 रुपए कम पड़ रहे थे बिकॉज हर एक की पॉकेट में से एवरेज जो है वो -0.5 हो गया, यानी कि यहां पे x था तो यहां पे क्या हो गया, x - 0.5। तो यानी कि ये कुछ पैसा जो लाया वो कुछ कम लाया, बिकॉज तभी एवरेज कम होती है। तो कितना कम लेके आया वो आपको निकालना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या था कि 40 बच्चों ने मिला जुला के हर एक ने अपनी पॉकेट से 0.5 रुपीस उसको दिए, तब वो जो है उनके बराबर पहुंचा। तो 50 रुपए तो वो लेके आया, बट उसने 0.5 40 बच्चों से उधार लिया, तो 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा, 20 रुपए। 20 रुपए उसको उधार लेने पड़े तब वो उनके बराबर पहुंचा। तो 50 में 20 रुपए प्लस करके क्या मिल जाएगा, 70 रुपए, यानी कि नई वाली एवरेज क्या आ गई, 70 रुपए। और पहले वाली अगर निकालनी हो तो x में से मैंने 0.5 कम करके 70 बनाया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 70.5 इज द ओल्ड एवरेज। ठीक है। तो यहां पे एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि 70 रुपए उसको लेके आने थे, बिकॉज एवरेज जो था नया 70 रुपए था। तो 70 में से वो खाली 50 रुपए लेके आया, तो 20 रुपए उसने 40 बच्चों से उधार लिए, इसलिए एवरेज जो है वो 0.5 से कम हो गई। तो 40 बच्चों, हर एक बच्चे ने 0.5 उसको दिया है उधार। ठीक है। तो न्यू एवरेज इज 70 रुपीज एंड ओल्ड एवरेज वॉज 70.5। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे आपको दिया गया है कि सर्टेन स्टूडेंट्स, टाइप थर्ड है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको नहीं दिए जाएंगे। यहां पे सर्टेन स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है, एवरेज पता है। एक नया बच्चा आया जो अपने साथ 50 रुपए लेके आया, तो नई वाली एवरेज जो है वो 32 रुपए बन गई है। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड टाइप कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है, लेट्स सपोज x है। तो अभी जो एवरेज थी वो 30 रुपीज थी नए बच्चे के आने से पहले से। तो एक नया बच्चा आया, वो अपने साथ 50 रुपए लेके आता है, वो अपने साथ 50 रुपए लेके आता है, तो हुआ क्या है, एवरेज जो है वो 2 रुपए से बढ़ गई, एवरेज जो है वो 32 रुपीज बन गई है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो यहां पे भी सेम अप्रोच रहेगी, कितना पैसा वो फालतू लेके आया है। तो यहां पे अगर सारे बच्चों का मिला के ए को मिलाने के बाद सब बच्चों का एवरेज 32 रुपीज बन रहा है, तो ए को अपने पास 32 रुपीज महीना रखने, ए को अपने पास 32 रुपए रखने हैं, क्योंकि एवरेज जो था वो 32 रुपीज है। तो 32 रुपए रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे 50 रुपए वो लेके आया, 32 रुपए अपने पास रखे, तो 18 रुपए बचे हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट, ये है एक्स्ट्रा अमाउंट। तो 18 रुपए का हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा आता है वो बाकी बच्चों में बांट देते हैं। तो 18 रुपयों को मैं कितने स्टूडेंट में बांटूं कि हर एक की पॉकेट में 2-2 रुपए पहुंचे। यहां पे 30 रुपए थे, हर एक की जो एवरेज है वो 2 रुपए से बढ़ गई है, हर एक की पॉकेट में 2-2 रुपए ज्यादा हो रहे हैं ए के आने से। तो 18 रुपए में कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि हर एक की पॉकेट में 2-2 रुपए पहुंच जाए। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर वुड बी 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 9 है, एक ये आ गया है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 10 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। अभी जो है वो 10 बच्चे हैं। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अगेन यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने हैं। सर्टेन स्टूडेंट्स हैव द एवरेज ऑफ 123 रुपीज, 123 रुपए की अभी एवरेज है। एक नया बच्चा आता है जो अपने साथ 60 रुपए लेके आता है, सो डेट द न्यू एवरेज ऑफ द होल ग्रुप बिकम 120 रुपीज। 120 रुपए बन गई है, यानी कि एवरेज जो है वो कम हुई है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है, लेट्स सपोज x है, 123 रुपए उनकी पॉकेट में पहले से थे, यानी कि नए स्टूडेंट आने से पहले 123 रुपए थे। अगर मैं नया बच्चा इंक्लूड करता हूं, वो अपने साथ 60 रुपीज लेके आया, जस्ट 60 रुपीज लेके आया, तो इसके आने से फर्क क्या पड़ा है, हर एक की पॉकेट में से 3-3 रुपए कम हो गए हैं। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, यहां पे सबसे पहले 123 था, अब जो है 120 रुपए है, तो एवरेज जो है वो 3 से कम हो गई, तो हर एक की पॉकेट में 3-3 रुपए कम हुए हैं। तो यहां पे आपको निकालना है कि कितने पैसे ये कम लेके आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको अपने साथ 120 रुपए लेके आने थे, उसको अपने साथ 120 रुपए लेके आने थे, बट वो 60 रुपीज लेके आया। 120 रुपए लाने थे, बट वो लेके आया 60 रुपए, तो वो 60 रुपए कम लेके आया ना भाई।
वो अपने साथ 60 रुपए कम लेके आया है, तो दिस इज द कम अमाउंट, ये जो है वो पैसा कम लेके आया है 60 रुपए। तो 60 रुपए कम लाने का मतलब क्या हो गया, वो बाकी बच्चों से बराबर बराबर उधार लेगा। तो 60 रुपए कितने बच्चों से उधार लिया है कि हर एक की पॉकेट में से 3-3 रुपए माइनस हुए हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 रुपीज इज द राइट आंसर। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए भी 20 पहले थे, एक ये आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे, 21 इज द राइट आंसर। आई होप गाइज ये ट्रिक समझ में आई होगी। हर एक क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज निकाल रहे हैं, कितना पैसा वो फालतू लेके आया या फिर कितना पैसा वो कम लेके आया है। ओके गाइज, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 इयर्स व्हेन दे मैरिड 4 इयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एवरेज एज 27 साल थी। अब जो है एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि इन 4 साल के दौरान एक जो है चाइल्ड बॉर्न हुआ है, यानी कि बेबी बॉर्न हुआ है, तो सबकी तीनों की जो एवरेज है वो 21 इयर्स बन गई है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, एज के कॉन्सेप्ट में, यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज शादी के टाइम 27 साल थी और शादी को 4 साल हुए हैं, तो यानी कि मतलब क्या हो गया कि अभी अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की बात करता हूं तो यानी कि 4 साल का मतलब क्या हो गया, 4 साल के बाद अगर आप देखते हो तो हस्बैंड भी 4 साल बड़ा हुआ है, वाइफ भी 4 साल बड़ी हुई है, तो दोनों की एज जो है वो 4-4 साल से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ की अभी एवरेज एज क्या बन जाएगी, 31 इयर्स इज द राइट आंसर। भाई मैंने बेबी को इंक्लूड नहीं करा है, अभी मैंने बेबी को इंक्लूड नहीं करा है, मैं खाली हस्बैंड और वाइफ की निकाल रहा हूं। अगर हस्बैंड और वाइफ की 4 साल पहले 27 साल थी, तो अभी आज की उनकी एवरेज एज क्या बनेगी, दोनों की एज 4-4 साल बढ़ी है तो उनकी बन जाएगी 31 इयर्स। भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहां पे हुआ क्या है कि हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज जो है वो 31 इयर्स बननी चाहिए थी, बट अगर मैं बेबी इंक्लूड करता हूं तो सेम क्वेश्चन बन गया है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम फर्स्ट टाइम, अगर मैं कोई नया बच्चा लेके आता हूं तो एवरेज एज जो है वो सबकी क्या बन गई है, 21 इयर्स इज द राइट आंसर। यानी कि एवरेज एज जो है वो 21 इयर्स बन गई है अगर मैं बेबी को इंक्लूड करता हूं तो, ठीक है। तो यहां पे जो है बेबी भाई 21 साल का तो नहीं है, क्योंकि बेबी ने हस्बैंड और वाइफ की एज 10-10 साल से कम कर दी है, तो वो कुछ अपने साथ पैसा कम लेके आया था, उसकी एज जो है 21 साल से कम है, तो कितने ईयर्स वो कम लेके आया ये आपको निकालना है। तो यहां पे अगर सबकी एज 21 ईयर्स है तो इसकी भी 21 ईयर्स तो मिलेगी, इसकी भी 21 ईयर्स मिलेगी, बट ये 21 ईयर्स अपने साथ नहीं लाया था, कुछ पैसा कम लेके आया था। तो यहां पे 31 का 21 बन गया, तो हुआ क्या है कि दोनों की एज में से 10-10 साल कम हुआ है, तो इन दोनों ने मिला के 10-10 साल बेबी को दिया, तब भी बेबी की एज जो है वो 21 साल बनी है। तो बेबी कितने साल का हुआ, भाई दो बंदे हैं, दोनों ने 10-10 साल दिया, तो 20 साल तो ये कम लेके आया था, तो 20 साल माइनस कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ईयर इज द राइट आंसर। तो यहां पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, वही क्वेश्चन है कि बेबी में इंक्लूड करता हूं तो एवरेज एज जो है वो इतनी बन जाती है, तो बेबी कितने साल का था वही आपको निकालना है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। 3 साल पहले एवरेज एज जो है 5 मेंबर्स थे फैमिली में, 17 साल, ठीक है। अगर जो है अब 6 मेंबर बन गए हैं, क्योंकि एक बेबी इंक्लूड करा है, यानी कि बेबी जो है बॉर्न हुआ है, तो 6 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो रिमेन सेम, यानी कि 17 साल ही रहती है अगर मैं बेबी को मिला के देखता हूं तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो यहां पे अप्रोच वही रहेगी, अगर 3 साल पहले 5 मेंबर्स की एवरेज एज जो थी 17 साल थी, तो आज के टाइम 3 साल प्लस करना पड़ेगा, तो 17 + 3 क्या हो गया, अभी 5 मेंबर्स की एज जो है वो 20 साल बननी चाहिए थी, अभी 5 मेंबर्स की एज जो है वो 20 साल बननी चाहिए थी, बट अगर मैं इनके साथ बेबी इंक्लूड कर देता हूं तो एवरेज एज जो है वो क्या बन जाती है, वापसी 17 साल, यानी कि बेबी की वजह से कम हुआ है। तो बेबी कुछ अपने साथ पैसा कम लेके आया था, कितना कम लेके आया था वो आपको निकालना है। तो बेबी यहां पे 17 साल का तो रहेगा, बट ये 17 साल का नहीं है, बिकॉज इसने 5 बंदों की एज में से 3-3 साल कम कर दिया है। भाई -3 हुआ है, 5 बंदों की एज में से -3 हुआ है, तो 5 दिया क्या हो गया, 15। तो ये अपने साथ 15 साल कम लेके आया था, तो ये जो है अपने साथ 2 साल लेके आया था, आंसर क्या हो गया, 2 इयर्स इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉर्न इज 2 इयर्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एवरेज। हमें जस्ट हर एक क्वेश्चन में क्या निकालना है गाइस, बिलीव मी, 2 चीजें आपको निकालनी है। अगर एवरेज बढ़ती है ग्रुप की, तो मतलब क्या हो गया
कि जो नया बंदा आ रहा है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है, कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, दैट वी नीड टू फाइंड। अगर एवरेज कम हुई है तो मतलब क्या हो गया, नया बंदा अपने साथ कुछ पैसा कम लेके आया है, कितना पैसा कम लेके आया है वो आपको निकालना है, दैट ऑल यू नीड टू फाइंड। आई होप ये एवरेज की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे डाउट्स आएंगे, फिर ये दोबारा वीडियो जो है आपको चेक करनी है कि सर ने कैसे किया था, उसी तरीके से फिर दोबारा उसको ट्राई करना। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट।